नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के मोरबी में रविवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज टूटने से कई लोग नदी में गिर गए। ये हादसा शाम के समय हुआ जब लोग छठ पूजा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में अब तक 91 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीमों को भेजा गया। टीमें देर रात करीब 1 से 1:30 बजे तक मौके पर पहुंची और साथ ही नेवी और एयरफोर्स की टीमों को भी मोरबी के लिए रवाना किया गया। मरीन कमांडोज को भी बचाव राहत कार्य के लिए भेजा गया है। इसके अलावा हादसे के बाद गुजरात सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। नंबर है 02822243300। इस पर कॉल करके हादसे से जुड़ी जानकारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। बता दें, मोरबी में गिरा केबल पुल करीब 1 सदी पुराना था और पिछले कई महीनों से चल रही मरम्मत के बाद इसे 4 दिन पहले ही 26 अक्टूबर को फिर से खोला गया था। हालांकि 24 घंटे पहले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यह पुल हिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 91 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल करीब 100 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच हादसे को लेकर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दुख जताया है और स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और मोरबी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 54वां दिन है और इस समय यात्रा तेलंगाना में मौजूद है। आज सोमवार को यात्रा तेलंगाना के शादनगर बस डिपो से शुरू की गई, जो कि शाम के समय थोंडापल्ली शमशाबाद में रुकेगी। आज 31 अक्टूबर के दिन यात्रा की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित करके की गई। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 1300 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग-अलग शहरों से इस यात्रा को शुरू करेंगे। इनमें से प्रत्येक यात्रा लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी और राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 175 को कवर करेगी। यात्रा के दौरान 5400 किलोमीटर तक की दूरी कवर की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है और इन यात्राओं के साथ कांग्रेस का लक्ष्य है गुजरात में बदलाव का माहौल बनाना। तेलंगाना में विधायकों को खरीदने की कोशिश करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक मंच पर हूं। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। केसीआर ने आगे कहा कि मैं आज ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विधायकों ने इस प्रयास के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि वो सिर्फ तेलंगाना को हड़पना चाहते हैं। मैं किसानों से कह रहा हूं, जब हम वोट करें तो हम सतर्क और सावधान रहें। हमें बताना है कि हमें कोई रिश्वत देकर बहला नहीं सकता। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त का खुलासा करने का दावा किया था। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने कहा था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। उन विधायकों द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में
भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान बनाने वाले संयंत्र की आधारशिला रखी है और इन विमानों का उत्पादन टाटा कंसोर्टियम और एयरबस डिफेंस जैसी निजी कंपनियों का गठजोड़ करेगा। देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें एक सैन्य विमान का निर्माण निजी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। बता दें, संयंत्र में बनने वाले इस मध्यम परिवहन विमानों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को की जाएगी और इस विमान के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। देश में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे सुपर 12 मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बता दें, पहले मैच में पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स को हराने वाली भारतीय टीम की ये इस टूर्नामेंट में पहली हार है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए थे और इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने आसानी से 5 विकेट खोकर इस मुकाबले को 19.4 ओवरों में जीत लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।